अनपोस्टेड लेटर्स, अनकही बातों का पता। दोस्तों, मैं हूँ रश्मि नाम्बियार और अनपोस्टेड लेटर्स में आप सुनने जा रहे हैं चिट्ठी अनाम रिश्ता, जिसे लिखा है और आवाज दी है अमित ठाकुर ने। हमारे अब इस अनाम से रिश्ते को देखता हूं तो सोचता हूं तुम्हें किस नाम से पुकारूं। खैर, कैसी हो? गए रात आबिदा जी की दमदार आवाज ने याद दिलाया कि तर के ताल्लुकात पे रोया न तू न मैं, लेकिन ये क्या कि चैन से सोया न तू न मैं। तो अचानक एक बिजली सी कौंध गई। बस इसीलिए तो आंखों में काट रहा हूं रातें बरसों से। या ये बस मेरा भ्रम है, मेरी ईगो, कि तुम भी वैसी ही परेशान होगी जैसा मैं हूं। मुमकिन है मैं तुम्हारे लिए अब माजी की एक धुंधली सी याद भर हूं। मुमकिन है तुम अपनी दुनिया में नए तौर से, नए रंग से जी रही होगी। मुमकिन है मैं ही एक अनबुझे रिश्ते की कसक को अपनी कलेजे से लगाए बैठा हूं। क्या करूं, मैं तो नहीं भूल पाता। दुनिया से लाख छिपा लो, लाख मनवा लो अपनी बेगुनाही, लेकिन खुद से अपनी गलती कोई कैसे छिपाए। ये जायज भी है ना, आखिर मैं ही तो निभा ना सका वो रिश्ता। याद है पहली बार जब हम मिले थे? मुझे तो है जैसे कल ही की बात हो। अब जब भी उस सीन को अपने जहन में चलाता हूं, प्ले करता हूं, तो खुद पर हंसी सी आ जाती है। क्या मंजर था वो। 1.5 दिन के रेल के सफर में मुड़े तुड़े कपड़े, अस्त व्यस्त बाल, चश्मों पर हल्की सी धुंध सी, एक हाथ में बिना चक्कों वाली अटैची और कंधे पर एक लाल सी बैग। इस हुलिये के साथ जैसे ही मैं मुंबई सेंट्रल पर उतरा, मुझे तुम दिख गई। पता नहीं सामान भारी था या तुम्हें देखकर मैं ठिठक गया। जो भी हो, मैं प्लेटफॉर्म पर काफी देर तक तुम्हें देखता खड़ा तो रहा। आजकल के नौजवानों की तो बात ही कुछ और है, लेकिन मैं भी अपने दौर के हिसाब से खुद को खासा अमली, प्रैक्टिकल समझता था। यूं आसानी से किसी पे मर मिटता तो वो जो कॉलेज के दोस्तों के सामने अपनी सख्त सी साख बनाई थी, उसका क्या होता। सच तो यही है कि मैं फिसल तो पड़ा। वैसे यह मैं आज जब बालों में सफेदी वाली मैच्योरिटी आई है, तब इस बात को कबूल कर रहा हूं, बिना झिझक, बिना शर्म के। उस वक्त मेरे से यह कोई बुलवा नहीं सकता था कि हां, मैंने उस दिन एक पल में अपने आप को तुम्हारा बना दिया। ये कैसा जादू तुम्हें आता था कि बिना तुम्हारे मांगे कोई अपने आप को तुम्हारे हवाले कर देता है। मैं जिंदगी तस्वीरों में देखता हूं, नहीं वो फोन के एल्बम वाली तस्वीरें नहीं, जहन वाली तस्वीरें। जैसे कि हमारे रिश्ते का मेरे अंदर एक एल्बम है, उसमें तस्वीरें हैं कुछ लम्हों की, कुछ बड़े आम से, कुछ खास, कुछ संजीदा, कुछ हल्के फुल्के। अलग अलग जगहें, अलग अलग जज्बात, अलग अलग लोग हर अक्स में, हर तस्वीर में, लेकिन तुम हो। कभी अपनी पूरी खूबसूरती के साथ फोकस में, कभी बैकग्राउंड में, जैसे सिर्फ तुम्हारी रूह ही हो, तुम नहीं। पहली जनवरी थी मेरी तुम्हारे साथ। वो एक तस्वीर है जिसमें चारों तरफ दुनिया की बेकाबू रफ्तार के बीच तुम समंदर के किनारे ढलते शाम में बिल्कुल सुकून से उन लाखों गुलाबी मरालों, फ्लेमिंगोस को निहार रही हो, जैसे पूरी दुनिया की ठहराव तुम्हें आबसी हो। फिर एक दूसरी तस्वीर बार बार देखता हूं, इसमें तुम्हारी आंखें लाल हैं, गुस्से में या तुम रोई थी ये पता नहीं। जबड़े सख्ती से भिंचे हुए हैं,
बिना पलके झपकाए तुम खिड़की से एक बड़ी शानदार इमारत को जलती देख रही हो। उस तस्वीर में मैं भी हूं, थोड़ा सहमा सा कि कुछ एक मिनट पहले ही मैं उस इमारत में था, कुछ बेचैन कि मुझे यह दिख रहा था कि यह हादसा तुम्हें अंदर से बदल दे रहा है। नवंबर का महीना था वो, 26 तारीख। हजारों ऐसी छवियां हैं उन दिनों की, वो दोस्तों और तुम्हारे साथ बैठे बैठे पूरी रात किसी नए शायर, नए गायक, नई तर्ज की मौसीकी सुनना और डिबेट करना, जब तक कि नीचे से वॉचमैन का फोन ना आ जाता था कि साहब आपके बगल वाले कह रहे हैं कि अगर रात भर सीडी ही बजाना है तो कुछ फिल्मी भी बजा दीजिए। वो पहली गाड़ी खरीद कर उसे सहलाते हुए तुमसे कहना कि अब हम ज्यादा साथ रह सकेंगे। वो शाम को साथ में ऑफिस के पीछे वाली गली में चाय और वड़ा पाव के लिए निकल जाना। तुम यादें बोलो, मुझे तो यह सब हमारे रिश्ते की मील का पत्थर ही लगता है। 13 साल, वो 13 साल कैसे बीते तुम्हारे साथ, जैसे तुम्हारे पहलू में बिताया हर पल, हर सांस मुझे एक अलग इंसान बना रही हो। कोई जोर से नहीं, कोई ताकत से नहीं, बस कतरा कतरा बदलता रहा मैं। तुम्हें पता भी है क्या क्या सीखा है तुमसे रिश्ता निभाते निभाते। वो सुबह सुबह तुमसे मिलने निकलना होता था, बहुत जल्दी सीख गया कि उल्टी जाती लोकल ट्रेन में चढ़कर दाहिने साइड की खिड़की वाली सीट ले लो तो 4 मिनट ज्यादा ट्रेन में रहोगे, लेकिन बैठ कर जाओगे और सुबह की ताजी हवा भी खाते जाओगे। ऐसे तमाम वाकये हैं हमारे रिश्ते की, जो छोटी बातें लगती हैं, लेकिन जिन्होंने इन 13 सालों में एक अलग इंसान गढ़ दिया। दिन, महीने, साल बीतते रहे, मैं तुम्हारे रंग में, तुम्हारे ढंग में रचता गया। लगा नहीं कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे बगैर, तुम्हारे सिवा कुछ है भी। आज जब मैं तुमसे अलग हो एक नया रिश्ता कायम कर चुका हूं तो तुम्हें यकीन तो नहीं होगा, लेकिन मैं उस वक्त, उस लम्हे में जब तुमसे अलग हो रहा था, मैंने तुम्हें उतना ही चाहा जितना कि जब हम पहली बार मिले थे। दरअसल ज्यादा। जब बिछड़ रहा था उस वक्त मैंने तुम्हें जितना चाहा पहले कभी नहीं चाहा था। ये ना फिल्मी डायलॉग लिखने वालों ने एक फुहड़ सी तुकबंदी के लिए वफा जफा की 2 कैटेगरीज बनाकर इन जज्बातों को बड़ा मामूली सा बना दिया है। रिश्ते पेचीदा होते हैं। मैं किसी और के साथ हूं तो जरूरी नहीं कि मैं हमारे रिश्ते को निभाना नहीं चाहता था, कि मेरे लिए तुम किसी तौर से कम अहम हो, कि मैं अपनी बातों का पक्का नहीं था। क्या यह मुमकिन नहीं कि मैं जिंदगी की नाव को अपनी पूरी ताकत से तुम्हारे किनारे पर बांधने को लड़ता रहा, लेकिन दुनियादारी की मजबूत थपेड़ों से जीत ना सका? कि मैं बेवफा नहीं, सिर्फ थोड़ा कमजोर निकला। 7 साल बीत गए हैं आज। इस सालगिरह पे सोचा यह खत लिखकर कुछ तुम्हारी, कुछ अपनी गलतफहमियों की बात करते हैं। शायद यह खत तुम्हें भेजूंगा भी नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं तुमसे ये बातें कहना नहीं चाहता, इसलिए भी कि पता नहीं तुम पढ़ भी पाओगी या नहीं। शहरें जिंदा तो होती हैं, इंसानी हरकतें नहीं करती है ना। इंसान शहरों से मोहब्बत कर सकता है, शहरें पलटकर कहां प्यार देती हैं। तुम तो और भी बड़े ओहदे की शहर हो। अगर यह खत पढ़ सको तो बस यही समझ लेना मुंबई कि ये मेरी सफाई नहीं, ये मेरा सच है, मेरा सच। दोस्तों,
आपको ये चिट्ठी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इस चिट्ठी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कुछ कहना है को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।